युवा कांग्रेस ने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा को निजी अस्पतालों द्वारा अनावश्यक बिलिंग एवं नियमों के उल्लंघन के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने कहा कि शहर के निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल वसूलने और मरीजों के परिजनों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए जिले में संचालित हो रहे निजी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के उपचार, जांचें एवं आईसीयू, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड की दरें सुनिश्चित करवाई जाएं। अस्पतालों के मुख्य द्वार पर आयुष्मान कार्ड, अन्य शासकीय कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए, जो निजी अस्पतालों की लगातार लूट खसोट चल रही है और नियम विरुद्ध उनके अस्पताल संचालित हो रहे हैं और भी भारी अनियमितताएं हैं, जिस पे समय समय पर आम जन के द्वारा ये कहीं ना कहीं सूचना आती है या उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा इलाज ठीक से नहीं हो रहा, पैसे के कारण हमें इलाज से वंचित रखा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। इससे कोई एक व्यक्ति पीड़ित नहीं है, सभी आमजन पीड़ित हैं। स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी आवश्यकता हर एक नागरिक को पड़ती है और उनके परिजनों को पड़ती है। निजी अस्पतालों ने खुली लूट मचा के रखी है। इस पे कोई रोकथाम लगाने वाला नहीं है, कोई उस पे लगाम लगाने वाला नहीं है। आज उसी को लेकर हम सीएमएचओ महोदय के पास आए हैं। उसमें कुछ हमारे मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर सीएमएचओ साहब के पास आए हैं कि साहब कम से कम इन बिंदुओं पे हमारे द्वारा जो बताए जा रहे हैं इन पे रोकथाम होनी चाहिए, इन पे लगाम लगाई जानी चाहिए। अगर इन पे लगाम नहीं लगाई जाएगी तो दिन प्रतिदिन हम ये आंदोलन जो कर रहे हैं हम इसको लगातार आगे तक ले जाएंगे और जन जन से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। फायर सेफ्टी से लेके और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण 2022 जैसे अग्निकांड हो जाते हैं अस्पतालों में और 8-10 जानें चली जाती हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सीएमएचओ महोदय को आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इसमें जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा ये क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुझे एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके मुख्य जो मांग है वो जबलपुर में जो संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक हैं उनसे संबंधित है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि मरीज़ पहुंचते हैं तो पहले उनको ये बता दिया जाए कि उनके मरीज़ को क्या है, उसे क्या इलाज की ज़रूरत होगी, उसमें लगभग कितने पैसे खर्च होंगे, जिससे मरीज़ भी मानसिक रूप से तैयार हो कि वो पैसे देने हैं। इसके अलावा आईसीयू या एचडीयू हो या जो अलग अलग चार्जेस, एक्सरे हो या सोनोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो, पैथोलॉजी हो, इसकी एक लिस्ट बाहर रहनी चाहिए कि किस परीक्षण का कितना पैसा लगेगा, बेड का कितना पैसा लगेगा, नर्सिंग चार्ज क्या होंगे। इसके अलावा यदि आयुष्मान से पंजीबद्ध अस्पताल हैं तो आयुष्मान में क्या चार्जेस लगते हैं वो उसमें लिखे जाएं। आयुष्मान के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल हैं उनका मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए कि आयुष्मान से संबंधित यदि कोई समस्या उनको जा रही है तो सीधे उनसे बात कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर्स किसी भी मरीज को किसी प्राइवेट लैब, प्राइवेट परीक्षण के लिए ना भेजें जानबूझ के। ये सभी मांगें मैंने देखी हैं और मैं इस पर एक हिदायत जारी करूंगा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, और यदि कोई शिकायत मिलती है तो जैसा हम लोग हमेशा उसकी जांच करते हैं, लेकिन जो शिकायत करता है वास्तव में वो बहुत सक्रिय रूप से नहीं आ पाते। मुझे देखिए क्या होता है, मुझे फ़ोन आता है या फिर आदरणीय कलेक्टर सर ने भी अपना एक नंबर दिया हुआ है, लोग उनसे संपर्क करते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं तुरंत अस्पताल से संपर्क करके ऐसी परिस्थिति हम निर्मित नहीं होने देते कि उस मरीज़ को ना छोड़ा जाए बिल के कारण। और हम लोग जब अस्पताल के ऊपर दबाव डालते हैं तो वो मरीज़ को बराबर छोड़ते हैं बिना कोई अतिरिक्त पैसा जो वो बोल रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग तुरंत में तो यही कार्य कर सकते हैं कि मरीज़ को वहाँ से छोड़ दिया जाए, छुट्टी मिल जाए और वो अपने घर पहुँच जाए।